परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये प्रसंग बड़ा विलक्षण है। भगवान की महिमा का आप सब रसास्वादन कर रहे हैं। आपने सुना कि क्या सुंदर भाव है इस भागवत महिमा में कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इसका भाव यहाँ भागवत सर्वश्रेष्ठ समस्त वेद उपनिषद महाभारत समस्त पुराणों से श्रेष्ठ है।
जीवन में आपके जो भी शंका है, जिस शंका से आप स्वयं को अपने अंदर ही दुख को पाते हैं, उस दुख को निवारण भागवत में मिल जाएंगे। भागवत का महत्वपूर्ण, भागवत की महिमा जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करा रहे थे, उसी समय समस्त देवता अपने अपने विमान पर बैठकर जिस पावन पवित्र भूमि शोक तीर्थ, जहाँ भगवान सुखदेव जी बट वृक्ष के जड़ में एक सुंदर सिंहासन पर बैठकर कथा अमृत का रसा स्वादन करा रहे थे, उसी समय समस्त देवता अमृत का कलश लेकर महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और सब एक साथ प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, ये जो अमृत का कलश है, इसमें वो अमृत भरा हुआ है जिस अमृत के प्राप्त करने के लिए हम समस्त देवता ना जाने कितने कठोर परिश्रम किए, जिसके लिए महाराज समुद्र मंथन हुआ, लाखों देवता असुर जिसमें मारे गए, उन 14 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण रत्न अमृत लेकर जब धन्वंतरी प्रकट हुए और धन्वंतरी से अमृत असुरों ने ले लिया, देवता सबके सब घबरा गए थे। भगवान का स्मरण किया, भगवान ने आकर देवताओं को अमृत पान कराया, लेकिन उस अमृत को पान करने के बाद जब देवता अमृत पान कर लिए तो महाराज असुर को कुछ नहीं मिला, देवासुर संग्राम हुई और वही देवासुर संग्राम में लाखों देवता, करोड़ों देवता शहीद हो चुके थे। उन अमृत को स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र से भी अधिक अगर सुरक्षा स्वर्गलोक में किसी चीज कहे तो वो अमृत का था आज। लेकिन अब आप स्वयं विचार करिए, भागवत कथा अमृत किस प्रकार श्रेष्ठ अमृत है। जिन अमृत को लिए देवराज इंद्र से भी श्रेष्ठ सुरक्षा स्वर्गलोक में रखा गया था, आज वही अमृत के कलश लेकर समस्त देवताओं ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज ये अमृत आप अपने शिष्य को दे दो। बोले क्यों? बोले कि इन अमृत से महाराज मेरे अंदर भय बना हुआ है, मेरे अंदर इन अमृत को पान करने के बाद भी मेरे अंदर शोक भरा हुआ है, इन अमृत के पान करने के बाद भी आज भी हम असुर से डरते हैं। लेकिन आज आप महाराज परीक्षित को जिस अमृत को पान करा रहे हैं, यह अमृत मैं चाहता हूं कि जहां भय न बने रहे। आपको यदि भय से भी बचना है तो भागवत की शरण में जाओ। जिन अमृत हमारे अंदर भाव है कि हम हर हमेशा ऐसा द्वेष असुरों से करते रहते हैं, लेकिन इन अमृत के प्राप्त करने के बाद भी मेरे अंदर द्वेष भरा हुआ है, परंतु भागवत अमृत पान करने के बाद मेरे अंदर दोष के निवारण हो जाए, जहां द्वेष रहेगा ही नहीं। इन अमृत के पान करने के बाद भी मुझे मरने का डर है। देखिए, मरना तो सभी को पड़ता ही है, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य, लेकिन भागवत कथा मृत पान करने के बाद मरना मुझे पड़ेगा ही नहीं। इन अमृत को पान करने से मेरे पुण्य का क्षय होता है, लेकिन भागवत कथा अमृत पान करने से मेरे पाप का नष्ट कर देता है। इन अमृत को
पान करने मात्र से मुझे केवल स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, लेकिन भागवत कथा अमृत का पान करने से मुझे सीधे गोलोक धाम की प्राप्ति होगी, जिसके विषय में कहा गया है न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। भगवती श्रुति स्वयं कहती है जिस भागवत का एक बार प्राणी मात्र पान कर लेते हैं उसे फिर लौट कर नहीं आना पड़ता है। वो नित्य निकुंज प्रिया प्रीतम की निरंतर सेवा में सदा मस्त रहते हैं। हे महाराज सुखदेव जी, आप हमें ये भागवत कथा अमृत को पान करा दीजिए और स्वर्ग के अमृत आप अपने शिष्य परीक्षित को पान करा दें। भगवान सुखदेव जी ने विचार किया, महाराज परीक्षित से पूछा अब आप क्या चाहते हो। महाराज परीक्षित ने कहा मैंने तो इन देवताओं से सुन लिया जिन अमृत के पान करने के बाद इच्छा बनी रहेगी काम, जिन अमृत के पान करने के बाद क्रोध भी बना रहेगा, जिन अमृत के पान करने के बाद लोभ भी बना रहेगा, जिन अमृत पान के करने के बाद मत्सर भी भरा रहेगा। ऐसा अमृत नहीं चाहिए, ऐसा अमृत देवताओं के ही पास रहने दीजिए। हे भगवान, मुझे तो आपके मुखार बिंद से जो निश्रित भगवान की नाम की महिमा है, भागवत नाम की महिमा है, वो हमें रसास्वादन करा दीजिए और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। इधर देवताओं के अंदर देखा स्वार्थ, देवताओं के अंदर देखा महाराज कि अभी तक ये उन स्तर तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने उन देवताओं को कहा कि तुम्हारे अंदर इच्छा अभी है। अभक्तांस तामस विज्ञाय न ददोष कथामृतम। सौदाबाजी जो करते हैं उसे कभी न कभी पश्चाताप करना ही पड़ता है। कुछ ऐसा भी कार्य है, आप भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं और आपके अंदर ऐसे सौदाबाजी है तो आप अपनी सौदाबाजी लेकर यदि भागवत के संकल्प लेते हैं तो आपका व्यर्थ। सौदा करके हमने कथा श्रवण किया फिर भी हमें धन नहीं मिल रहा है। सौदा कभी अपने आप को इस भगवान के कार्य में कभी नहीं करना चाहिए। हमने संतों के सानिध्य में गए, संत ने कहा बेटा तुम भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करो। मैंने भागवत कथा अमृत का रसास्वादन किया लेकिन मुझे फल नहीं मिला। अब मेरे अंदर क्रोध आ जाता, जब क्रोध आ जाते तो फिर भागवत आपको कैसे मिलेंगे। संत ने कहा, हमारे पूज्य गुरुदेव का सत्संकल्प है कि श्रीधाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार 18,000 श्लोक हम एक साथ जब वृंदावन धाम पधारेंगे और वृंदावन में आकर परिक्रमा मार्ग में मिथिला कुंज में ठाकुर श्री राधा मोहन मंदिर के पावन प्रांगण में जब इन 18,000 श्लोक के एक साथ दर्शन करेंगे तो समस्त श्री कृष्ण के जो वांगमयी प्रतिमूर्ति समस्त विग्रह के उन भागवत के श्लोक में हमें दर्शन मिलेगा एक साथ, जिसके लिए हमें अगर हम 5100 देकर एक श्लोक का दान कर देते हैं या अपने यथा योग दान करते हैं, जहाँ निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, जहाँ ऐसे ऐसे संत भजन करते हैं जो केवल परिक्रमा से बाहर भी नहीं जाते हैं, उन संतों की हम सेवा करते हैं और अगर हम सेवा करते हैं फल नहीं मिलता है तो हम सौदाबाजी नहीं करना चाहिए। हमें परीक्षित बनना है। हमें उन देवताओं जो स्वयं भगवान सुखदेव जी के निकट आकर भी उस फल को प्राप्त नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके अंदर कामना थी। और महाराज परीक्षित ने अपने जीवन की समस्त कामनाओं को, समस्त इच्छाओं को त्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण के नाम रूप लीला धाम को प्राप्त करने के लिए ही महाराज भगवान सुखदेव जी के शरणागति को स्वीकार किया है।
इसीलिए लिखा है महाराज परीक्षित उन देवताओं की तरह आसक्ति नहीं थी। महाराज परीक्षित ने तो अपने जीवन में देवताओं इन 4 आसक्ति से जब परे हो जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि भाई महाराज परीक्षित ने एक बार ही, अब आप जरा ध्यान देना कि आप अभी तक उस स्तर तक गए हो। उस स्तर तक वक्ता भी चाहिए और उस स्तर तक श्रोता भी चाहिए। तो भागवत भगवान जरूर आज भी आप एक बार यदि भागवत कथा अमृत का रसास्वादन कर लेंगे तो आप भी श्री कृष्ण के निकट सीधे पहुंच जाएंगे। इसके लिए महाराज परीक्षित, आप तो महाराज 1 2 4 फ्लैट हो गया, 2 4 गाड़ी हो गई, 2 4 करोड़ हो गए तो आप अभिमान में मस्त हो जाते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित जहां सूर्य उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक समस्त महाराज पृथ्वी के सम्राट थे, फिर भी जब भागवत भगवान के शरण में गए, भगवान के शरण में गए, हम सोचते हैं ये बाल्यावस्था से वो युवावस्था निकल जाता है, वृद्धावस्था, कि हम भी भगवान के भजन करेंगे। लेकिन मेरी मति, जो मेरी बुद्धि है, वो ना जाने कहाँ पहुँच जाती। परंतु यहाँ तो मतिन कृष्ण ने, महाराज परीक्षित अपने आप को स्वयं, अपनी मति को, अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, बुद्धि समर्पित हो जाए, लेकिन बुद्धि में अगर आप ठीक है, आपकी इच्छा हुई कि हम भी वृंदावन में वास करें, ब्रजवास करें, वृंदावन में जब हम आवे तो हमारे भी एक छोटी सी कुटिया हो जाए। यहाँ घर पे फ्लैट है, मकान है, वृंदावन में भी मेरा मकान बन जाए। अब वृंदावन आते हैं तो आप मिथिला कुंज में बहुत भक्त अपना रूम बनाए हैं, और जब आते हैं तो उनकी रहने की व्यवस्था, उनके अपना रूम है, और महाराज उसके निमित्त दान भी करते हैं। जब वो नहीं आते हैं तो वहाँ कोई भक्त आ गया, ठहर गया, तो आश्रम में दान देते हैं। तो उनका 2 फल मिल गया, वृंदावन में अपना एक कुटिया भी बन गई, और जो भक्त के द्वारा आश्रम में सहयोग, तो संत संकीर्तन और महाराज अनक्षेत्र में सेवा में लगता है। तो इसके लिए, लेकिन हम तो चाहते हर जगह मुझे धन की प्राप्त हो, परंतु महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में मतिम कृष्ण ने अपनी मति को श्री कृष्ण के चरणार बिंद में तो लगाया है। साथ ही महाराज ये ममता आसक्ति, वृंदावन में आकर भी आप 10 दिन रहो तो दिन में 100 बार आप मोबाइल पर फ़ोन लगाओगे, अपने घर की हर खबर। आजकल तो वीडियो कॉल के द्वारा क्या खाए, क्या खा रहे हो, क्या चल रहे हो, यही सब करता है। बिल्कुल महाराज मंदिर में पैर रखा, साथ में मोबाइल, और तुरंत देखो अब मैं मंदिर जा रहा हूँ, देखो मैं अभी लस्सी पी रहा हूँ। ये एक आसक्ति है। अब तुम अपनी आसक्ति को न जाने कहाँ कहाँ बांट रखे हो, और फिर भी कहते हो मैंने भागवत श्रवण किया, मैंने भागवत के भजन में ठुमका लगा के नाच लिया, मुझे हम मेरा कहाँ बने और मेरे ऊपर भगवान की कृपा क्यों नहीं हुई। तो इसके लिए हमारी आसक्ति, हम भागवत पंडाल में भी बैठे हैं, लेकिन वहाँ भी हमें मोबाइल चलाकर वीडियो कॉल करते हैं, देखो मैं अभी कथा में बैठ। ऐसा नहीं। महाराज परीक्षित की आसक्ति, महाराज परीक्षित जिस समय घर को त्याग किया, राजपाट को त्याग किया, नहीं याद की अपनी पत्नी को, नहीं याद की अपने बच्चे को, केवल श्री कृष्ण की याद की। और जब श्री कृष्ण की याद की तो स्वयं श्री कृष्ण ही भगवान सुखदेव जी के रूप में आए थे। तत्राभूत भगवान व्यास पुत्र। क्यों? क्योंकि अपनी मति भगवान श्री कृष्ण के चरणार में लगा दिया था। अब ममताम जो हो दुत्ती, देखिए मैंने कहा यही जो आसक्ति है, अपनी ममता को भी भगवान के चरणार बिंद में, भागवत के चरणार बिंद में लगा दी। देखिए ये 2 चरण, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणार बिंद में लगा दिया जाए और अपनी ममता को भगवान त्याग कर एकमात्र भगवान की चरणार बिंद में समर्पित कर दिया जाए। और फिर भी आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा के बिना महाराज सब कुछ व्यर्थ है। आप दान देते हो कि श्री धाम वृंदावन में हमें भी
चाहे हम एक ग्रास भोजन कम करके एक कम से कम हम भागवत कथा नहीं करा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार भागवत कथा सुननी चाहिए। नहीं हम सुन पाते हैं तो हम एक श्रेष्ठ जो निरंतर मेरे नाम से भागवत चलते रहे, इससे सुंदर शुभ अवसर और आपके जीवन में क्या मिलेगा। जो ये अलौकिक इन परिक्रमा मार्ग में, अटल वन में, जहां भगवान ने विश्वास दिलाया अपने भक्तों को, गोपियों को, महाराज इन भागवत मंदिर में अगर हम एक श्लोक का भी दान करते हैं तो भला मेरे जीवन में निरंतर भगवान नाम सदा चलता रहेगा। लेकिन हम सुन लेते हैं, हम करेंगे क्योंकि हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं है। सुनकर भी बहुत लोग दान करते हैं, भंडारा करने आते हैं आश्रम में, अरे बहुत खर्चा कर दिए महाराज, मुझे 5,000 खर्चा करना था, आपने 7,000 कर दिए, इतना क्यों, बस हो गया आपका काम। अरे यहाँ संत खा रहे हैं, ज़्यादा भी आते हैं तो उनको क्या दक्षिणा नहीं देना चाहिए, उनको क्या आदर नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके हृदय में ये भाव जगा कि अरे महाराज बहुत खर्च कर लिया, कौन सुने भागवत कथा, कई बार श्रवण कर चुके हैं, मुझे सुनकर क्या मिलेगा, क्योंकि आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है। लेकिन महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में श्रद्धानो महामना, जब इन तीनों चीज का विशिष्ट आपके हृदय में रहेगा, मतिम कृष्णे ममताम जहो अश्रद्धानो महामना, तब ही भगवान सुखदेव जी जैसे सद्गुरु मिलेंगे। और भगवान सुखदेव जी जैसे जब सद्गुरु मिल गए तो महाराज फिर तो अपने जीवन में ये कभी नहीं सोचना कि हमें श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। हमें श्री कृष्ण जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, हम तो अब उनके हो गए। हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा तो एकमात्र उनके चरणार बिंद में है, उनमें समर्पित है, तो भला हमें वो क्यों नहीं दर्शन देंगे। परंतु इन देवताओं के हृदय में वो भाव नहीं था, वो श्रद्धा नहीं थी, जिस कारण उनको यह पता नहीं भागवत क्या है। जिन भागवत को उन गोपियों ने गान की, तब कथामृतम तप्ते जीवनम कविभिदिदितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जिस विरह वेदना में, व्याकुलता में श्री कृष्ण को पुकार रही थी, जो एक पल भी श्री कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती थी, वो भी कहा, उन गोपियों ने भी कहा, अगर मैं जी रही हूँ तो केवल आपकी कथा के लिए। कथा तो जीवन में समस्त व्यथा को दूर कर देते हैं, लेकिन उन देवताओं की व्यथा की दूर इसीलिए नहीं हुई कि उन देवताओं ने अपने जीवन में एक कामना रख कर आया था। उन देवताओं के जीवन में यही कामना थी कि हम इन भागवत को लेकर स्वर्ग लोक चले जाएंगे तो फिर महाराज अन्य देवों की कौन उपासना करेंगे, श्री राम कृष्ण की कौन उपासना करेंगे। सबके लिए तो स्वर्ग ही श्रेष्ठ होगा। उनके अंदर वो कामना थी, वो अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भागवत लेना चाहते थे। जो अपने स्वार्थ के लिए केवल भागवत में लीन रहते, उसे कुछ नहीं मिलता है। भागवत तो भगवान के स्वरूप है। इसलिए उन देवताओं को अभक्त जानकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने भागवत नहीं प्रदान की। बोले, तुम्हारे अंदर अभी अधिकारी नहीं है, और यहाँ तो अधिकारी श्रोता भी चाहिए, तभी तो अधिकारी वक्ता भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को मिले हैं कि परीक्षित के हृदय में
एकमात्र श्री कृष्ण की प्राप्ति की लालसा थी, इच्छा थी, कामना थी, जिस कारण आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने उन देवताओं को भागवत प्रदान नहीं किया। देवताओं ने फिर भी, महाराज जो जिद्दी होता है, एक बार जिद में अड़ गया कि मेरे को इसने अपमान किया तो मैं भी इसे देख लूँगा, तो उन देवताओं को लगा कि मेरे को अपमान हुआ है, महाराज सुखदेव जी हमें भागवत नहीं दिया, अपने शिष्य परीक्षित को प्रदान की। हम समस्त देवता चिल्ला चिल्ला कर कहे, लेकिन मेरे अमृत को भी कोई ख्याल नहीं रहा गया। मेरे अमृत को तो वो स्थान दिया जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान सुखदेव जी ने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान। कहाँ एक वेश कीमती मणि और कहाँ एक छोटा सा कांच का टुकड़ा। अब उनके अमृत को कांच के टुकड़ा कह दिया, जिस कारण महाराज इतना दुख हुआ। जो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में ही भागवत की परीक्षा ले ली। एक पल्ला पर समस्त वेद, चारों वेद, महाभारत, समस्त उपनिषद, समस्त पुराणों को रख दिया। आप देख लीजिए, ब्रह्मा के सृष्टि में आप सब रहते हैं, हम सब ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जब हम सब हैं, फिर भी हम अपने जीवन में भागवत पर विश्वास नहीं करके स्वयं जो भागवत के मूल वर्णन है उसको हम छोड़कर इधर उधर की बात कहकर स्वयं को हम उन व्यर्थ की ओर जा रहे हैं। इधर उधर की बात करने से जब देवताओं को भी भागवत कथा अमृत नहीं मिला तो आपको भला क्या मिल जाएगा। केवल अपने जीवन को एक ही सिद्धांत रखना चाहिए और उन्हीं वक्ताओं से कथा श्रवण करना चाहिए जो आपके जीवन में, जिसे आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने वर्णन किया है कि हमें दुनिया की बात मत सुनाओ, हमें सुनाना है तो भागवत के वर्णन करके सुनाओ। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि लोग मॉडल क्या बोलते वो हो गया है, जो उन्हें तो बस नचा दे, हंसा दे, कुदा दे, हो गई भागवत। और उन्हें नहीं कुछ चाहिए, उन्हें कोई लेना देना नहीं भगवान से। उनको तो बस वही चाहिए, नाचना गाना कूदना, हो गया हो गया, ठीक है, बहुत सुंदर वक्ता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन हमें परीक्षित बनना पड़ेगा। हमें अपने जीवन को एक ही परीक्षा देना है। कौन सी परीक्षा? कि मैंने ना जाने कितने बार फेल हो चुके हैं, अब तो हमें श्रद्धा के साथ भागवत कथा अमृत का रसा स्वादन करना है। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, देवर्षि नारद जी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो महाराज? आपने अभी अभी देख लिया कि भागवत यूं के त्यों स्थिर रहा और समस्त ग्रंथ अपने आप उठे। ब्रह्मा जी ने कहा, अब क्या उपाय? बोले, एक ही उपाय, भगवान के नाम का स्मरण करो। आज तक जीवन में भगवान उन भक्तों को मिला है जिसने उनके नाम का स्मरण किया। नाम में वो ताकत है, नाम में वो शक्ति है, नाम आपको सीधे भगवान से जोड़ देगी।